पुराना किराए का घर। किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। सोना यहाँ देव को तो यही होना चाहिए था जतिन। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं है। देव तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि वो जगह है जहां मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, लेकिन जहां सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं और कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सी जगह हो सकती है? ना अच्छा मना है ना? कितना भी अच्छा, हम ये नहीं खा सकते। ये केक मम्मा और पापा के लिए है ना? ये अच्छा मना है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके देखते हैं। नो मीन्स नो। हमने ये केक कट कर लिया तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा ना? फीलिंग्स प्लांट में होती है इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए। पर केक में तो ना होती है, उसको तो कट करके ही खाते हैं। मैं केक की नहीं, मैं मम्मा पापा की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। जब मम्मा पापा एक केक कट कर लेंगे हम उसके बाद खाएंगे, ओके? ये केक हम लोग ने मम्मा पापा को टुगेदर करने के लिए है ना? अगर उन दोनों को ये केक अच्छा नहीं लगा तो वो दोनों टुगेदर कैसे होंगे? वो लोग कुछ भी मत बोल। केक भी अच्छा बना है, अब मम्मा पापा भी टुगेदर हो गए। और उसके लिए बिच्चा और बिच्ची को वापस आना पड़ेगा ना? पर वो दोनों तो आए ही नहीं। हो सकता है मम्मा और पापा भी साथ में हो और वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं आगे देख कर आता हूँ। जतिन, मुझे पता है देव का। कहाँ? देव सोचता है कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। इसी जगह पर उसने मुझे पाया था और अब वो उस जगह पे है जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। चल जतिन, जल्दी चल। आई नो तुम्हें बुरा लगा है, किसी को भी बुरा लग सकता है। मुझे बुरा नहीं लगा है सौरभ। हाँ, कितना स्माइली चेहरा है तुम्हारा, है ना? मैं जाके माँ बाबा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी सोना के बारे में जो आप रोनिता के सामने नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी क्या जरूरत है सौरभ? अगर उन लोगों ने मेरे सामने ऐसे बात नहीं की तो कोई रीजन होगा ना उसका। मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ ना, कि ऐसा क्या रीजन था जो आपने रोनिता के सामने सोना की बात नहीं की। सब क्लियर हो जाएगा जो भी बात होगी। मैं मेरी धर्म पत्नी को इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ सौरभ, मैं सैड नहीं हूँ। देखो सैड नहीं हूँ सौरभ, देखो। कौन सैड हो रहा है? बाबा रोनिता कह रही थी कि वो छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हो सौरभ? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ओ तो रोनिता सैड है, क्या रीजन है बेटा? सौरभ? बाबा रोनिता कह रही थी कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। ये बात है बेटा? बेटे ये भी तो तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम सैड हो गई तो तुम्हारा अपना परिवार भी सैड हो जाएगा। और हमने कभी तुम्हें सोना से अलग समझा है बेटा? फिर खुश? चल एलिना, मेरी टी शर्ट पास करना। ये वाली नहीं, दूसरी। तुझे वो वाली टी शर्ट पसंद है क्या? मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि देव भाई और उनकी एक्स वाइफ तो एनिवर्सरी बनाएंगे, तो क्यों ना तू और मैं सेलिब्रेट कर ले? हो गई सेलिब्रेशन। नंगू पापा मासी
हम बहुत बोर हो रहे थे, इसीलिए आप हमें स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। स्टोरी? हाँ मम्मा, बस वन प्लीज। बोलू यार, ये कोई स्टोरी सुनने का टाइम है? इतनी रात होगी, तुम लोग जाके सो, कल तुम्हें सुनाएगी वो स्टोरी। नहीं, हमें अभी सुनानी है। विक्की बच्चे हैं, इन्हें स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से। हाँ, क्यों नहीं, इन्हें स्टोरी सुनाओ जल्दी से। क्यों, आराम से सुनाओ, बैठ के सुनाओ इनको और सुला दो इनको फिर। हाँ, आराम से सुनाओ इन्हें, कोई जल्दी नहीं है। चलो बच्चों, लेट जाओ फिर। मैं तुम्हें कल स्टोरी सुनाऊंगी। रुक जा, अरे रोक जा भैया, ए भाई रोक रोक रोक। पता नहीं सब लोग हुरी में कहाँ जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है किसी को भी। अकेली वुमेन इतनी रात को रोड पे हेल्प मांग रही है। स्टॉप 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 स्टॉप, ए भाई रुक रुक रुक, जा तू भी चला जा, जैसे कि आहेर ना सोना बट रहा है। क्या करूं? हाँ, पीके को फोन करती हूँ। इतने महंगे फोन का भी क्या फायदा, फोन ही मेरा गेम ना ओवर जाए। क्या नौटंकी लगा रखी है रोड पे? पति ने चाटे मार दी तो आप मेरी गाड़ी के सामने मरने चली आई। अरे अरे, गाड़ी में कहाँ आ पा रही है? अरे अब तो गाड़ी में आके बैठ गई, उतरिए नीचे उतरिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। बताइए कहाँ जाना है? अभी तो सीधा चलो, बाद में तुम्हें आगे के लिए टेल कर दूंगी। नो 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 नो, पहले मुझे देर जाना है, देर लेके चलो, बाद में तुम्हें ये सब मीट हो जाएंगे। हाँ? ए भैया, हमें मोटर गाड़ी का पीछा करना है, बैलगाड़ी का नहीं, जो इतना इसी लो ड्राइव कर रहे हो। इसे तो अच्छा मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 नोट मिल जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सबको सी कर रही हूँ कसम से, सबके सपना चोर भरे पड़े हैं। अब ये बताओ बहन, ये पुलिसिया बन के कौन सी गाड़ी का पीछा कर रही है आप? ये लो, ये भी रखो, 32 किलोस करने के लिए। और आगे से ना लेफ्ट टर्न लेना, वो लोग वहीं से गए हो। ठीक है, ठीक। एक और चीज, पता नहीं कितने फार चले गए होंगे वो लोग। मम्मी, एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुनाओ ना। नहीं, ब्यूटीफुल एक्शन हीरो वाली नहीं, प्रिंस और प्रिंसेस वाली। लेकिन प्रिंस और प्रिंसेस वाली स्टोरी रियल तो नहीं होती है। रियल है, पहले सच में प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे, लेकिन एक्शन हीरो तो कभी रियल नहीं होते। वो गर्ल प्रिंसेस स्टोरी सुन के प्रिंसेस तो ना बन जाएगी। तू कौन सा एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुन के एक्शन हीरो बन जाएगा? बच्चा ने कहा था कि मैं ऑलरेडी सुपर हीरो हूँ, क्योंकि मैं बॉय हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सच्ची गोलू, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नहीं ब्यूटीफुल, मैं गोलू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्कूल में भी मैं जब भी रेस होती थी तब मैं फर्स्ट आती थी। यस, ये तो आपकी मम्मा ने मुझे बताया। हाँ, तो करेक्ट है ना। गर्ल्स फर्स्ट आती है, रुकी वीक लोग स्ट्रॉन्ग लोगों से दूर भागते हैं, और वो भी फास्ट। गोलू, तू हार नहीं मानेगा ना? नहीं, गर्ल्स वीक नहीं होती, तुम मुझसे कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर तुझे लूज करना है तो कंपटीशन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन सोहा गोलू, उसके लिए रस्सी कहाँ से आएगी? आइडिया, हम लोग ब्लैंकेट से भी तो खेल सकते हैं ना। बाप रे, तुम बच्चों के पास सारे आइडियाज है ना। अगर मैं जीत गया तो एक्शन हीरो वाली स्टोरी। ओके ओके। फैमिली में किसी का मूड खराब हो तो सबका मूड खराब होना जरूरी है। कि तुम रोनिता के मूड की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो बात नहीं। हाँ, मतलब वो बात तो हो ही नहीं सकती ना। सोना का मूड खराब होगा तो सबका मूड खराब होगा। रोनिता के मूड से किसी को क्या फर्क पड़ता है? सौरभ प्लीज। सौरभ क्या बोल रहा है? अगर हम सोना को लेकर परेशान हैं तो माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे फोन पे बात की, सब कुछ ठीक है। आप भी छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी क्यों कर देते हो? I mean, वो मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी चिंता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे तो बेटा, ये बात तुम पहले बता देते तो हम लोग टेंशन नहीं लेते। क्यों बता देता मैं?
आप लोग कौन सा सारी बात हमारे साथ शेयर करते हैं? क्या बोल रहा है तू बाबा? हमने क्या शेयर नहीं किया तेरे साथ? माँ रोनिता जब सोना के कमरे में आई तब आप लोग सोना के बारे में बात कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए। सौरभ, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे बुरा नहीं लगा है। मुझे बुरा लगा है। यहाँ सिर्फ सोना की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माना जाता है और किसी की प्रॉब्लम को नहीं। और बस रोनिता, हाँ बाबा। दरअसल रोनिता अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी तो मैंने फोन करके बुला लिया। रेडी? रेडी। 1 2 3 Come on, Soha. Come on, Goyu. Come on, come on. रे 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 ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, तुम दोनों चादर पकड़े क्यों खड़े हो? पापा, टग ऑफ वॉर हो रही है और इनमें से जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओहो, ये बात है। तो देखो बच्चों, कुछ भी करो उसके पहले ये दूध पी लो। इसे पीने के बाद तुम स्ट्रांग हो जाओगे, एनर्जी आएगी। ठीक है? पहले कौन पिएगा? एक मिनट, आराम से आराम से आराम से, ये लो। अरे दोनों ने फिनिश कर लिया। हाँ, अब तो मैं और भी स्ट्रांग हो गया हूँ। चलो फिर अब रेडी हो जाए। यस। यस, अरे रे, ये मैं जीत गई। बोलू तो और दूध पी ले। अरे वाह, सुहा बेटी ने तो गोलू को हरा दिया। सोहा तो बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड गोलू, मजा आया ना? गोलू गोलू। अरे वाह, मेरी परी तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ भाई, क्यों लो माँ? माँ, क्यों लो? तू रो रही है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ रोनिता? हैं? बोल माँ। कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है। रोनिता, तुम जो फील कर रही हो वो बताओ अपने मॉम डैड को। देख, अब तो सौरभ ने भी परमिशन दे दी है। बोल ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ। नहीं रोनिता, तुम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं माँ, सच में सब कुछ ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि हम शोना को लेकर परेशान थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रोनिता वहाँ आ गई। हम नहीं चाहते थे कि हम ये बात रोनिता के साथ शेयर करें और उसे भी परेशान करें। शायद इसीलिए रोनिता को बुरा लगा, है ना रोनिता? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रोनिता। तुम्हारी शादी पे किया हुआ वादा मुझे अभी भी याद है। जैसे शोना मेरी बेटी है, वैसे तुम भी इस घर की बेटी हो। कभी भी अपने आप को इस घर से पराया मत समझना। देखा, जब बहू और उसका मदर इन लॉ हैप्पी है तो फिर हम भी हैप्पी है। अरे परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। चलो अब सब ठीक हो गया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो आइए बैठ के खाना खाते हैं साथ में। हाँ, खाना तो खाना है। अरे गुस्से में कुछ खाया ही नहीं ना। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? आप पापा के साथ हो? नहीं सुहा, अभी मैं पापा के साथ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे मिलने वाली हूँ। आप दोनों साथ में होंगे ना? मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में आएंगे, एंड यू नो दैट कि मम्मा अपनी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। मम्मा, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मिस यू टू। सो जब भी आप दोनों साथ में होते तो मुझे फेरी टेल की प्रिंसेस जैसा फील होता है। यू नो, क्लास में सब लोग अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें हमेशा मम्मा और पापा और उनके बेबी साथ होते हैं। लेकिन मेरी ड्राइंग में पहले पापा नहीं थे, इसीलिए जब भी आप दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो मुझे बहुत सैड फील होता है। अब सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम दोनों साथ में घर आए और फिर आप एक नया ड्राइंग भी बना सकते हैं जिसमें हम 3 हों। मम्मा, मुझे पता है आप और पापा मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी क्यों सुनाते हो। क्यों?
क्योंकि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग बहुत कम होती है ना। सोहा, हमारी कहानी की एंडिंग बहुत दूर है। अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, और उसमें ना बहुत प्यार होगा। आपके कलर्स भी कम पड़ जाएंगे और हमारे उस पिक्चर में प्यार के सारे रंग होंगे। मम्मा आपकी विश समझ गई, एंड आई प्रॉमिस कि मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए ये विश पूरा करके रहेंगी। आई नो मम्मा। आई लव यू सो। आई लव यू टू मम्मा। बाय। विक्की क्या कर रहे हो? अब तुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विक्की छोड़ो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। दिख रहा है तेरा इंपॉर्टेंट काम मुझे? हाँ, 2 मिनट भी फुर्सत नहीं है तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की? क्या ऐसा काम है तुझे? दिखा। हाँ, क्या है ये? खुद ही देख लो कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये गोलू की मार्कशीट है ना? क्या काम है तुझे इससे? विक्की यही तो हमारी गलती है, हम गोलू पर ध्यान ही नहीं देते। तुमने ऑब्जर्व किया है गोलू को, वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है। ये मार्कशीट देखने के बाद मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। तो तुझे क्लियर हो गया तो मुझे भी क्लियर करेगी? क्या है ये सब? विक्की देखो, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है, उसके असाइनमेंट में पुअर रिमार्क्स हैं। गोलू स्कूल तो जाता है लेकिन उसका वहां पर ध्यान नहीं लगता, और वो इतने दिनों से होमवर्क भी नहीं कर रहा है। विक्की आई एम वरीड अबाउट हिम। गोलू है, अभी ठीक कर दूंगा उसे। विक्की उसको तुम नहीं डांटोगे? मैं डांटूंगा नहीं, उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं। विक्की ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट समझो तो कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्या रीजन है इसका मुझे बताना। कोई रीजन नहीं है उसका एलिना, उसको ऐश करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। विक्की गलती उसकी नहीं, हमारी गलती है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे बताओ आज तक उसको कौन संभालता आया है? देव भाई। तुम मुझे बताओ लास्ट टाइम हम उसे स्कूल कब लेकर गए थे, या उसको कभी आइसक्रीम खिलाने लेकर गए भी या नहीं? याद है? आज जब देव भाई अपनी लाइफ संभालने में बिजी हो गए हैं तो गोलू अकेला हो गया है। वो ये सारी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसे हमारी अटेंशन चाहिए, ताकि हम उस पर ध्यान दें। क्योंकि हम गोलू के पेरेंट्स हैं, सिर्फ उसे डांट देना या थप्पड़ लगाना सलूशन नहीं है। ऐसे तो वो हमसे दूर चले जाएगा ना। अकेले क्यों खेल रहा है जूनियर? आप मुझे जूनियर क्यों बुला रहे हो? सिर्फ बिक्चा मुझे जूनियर बुलाता है। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे क्या बुलाऊं? गोलू बुला सकता हूँ? हाँ चल मैं खेलता हूँ तेरे साथ। नहीं, मैं अकेले ही खेलूंगा। गोलू इसके साथ खेलते खेलते ना आप बहुत बोर हो गए होंगे। मेरे पास एक बेटर प्लान है। कैसा बेटर प्लान? ऐसा करते हैं, हम तीनों मॉल चलते हैं और वहाँ पर किड्स जोन में खूब सारे गेम्स खेलें, बहुत मजा आएगा। और आप दोनों मेरे साथ क्यों आओगे? मैं अकेला चला जाऊंगा, आप चारों को मेरे साथ भेज दो। क्यों? हम दोनों आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? मम्मा पापा के साथ नहीं खेलना? और आप दोनों तो पहले कभी मेरे साथ मॉल गए ही नहीं, इसलिए आप लोग को गेम प्ले करना नहीं आएगा ना। बच्चे आते तो मैं उनको लेकर जाता, उनको सब गेम्स आते हैं। बिक्चा को अगर गेम्स आती, अब अगर बिक्चा को गेम आ सकती है गोलू, तो हमें क्यों नहीं आ सकती? हाँ ऐसा करते हैं, हम मॉल नहीं जाते, कुछ और करते हैं जो आपको पसंद हो। मैं सिर्फ बिक्चा के साथ ही बाहर जाऊंगा। आप लोग मेरे फ्रेंड नहीं हो, सिर्फ बिक्चा मेरे फ्रेंड है। तो हेलो बिक्चा के बाद अब वो तेरा ख्याल रखेंगे, अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे? विक्की। क्या विक्की यार, तब से समझा रहा हूँ इसको प्यार से, समझ भी नहीं आ रही इसको बात। हाँ अब तू मेरी बात सुन ले, तू अपने बिक्चा का बेस्ट फ्रेंड, क्या तू बेस्ट कुछ भी नहीं है उनका। विक्की क्या कह रहे हो? What are you saying? तू चुप कर एलिना, इससे आराम से बात कर रहा था ना मैं तब से, और ये मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और तेरे को पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है क्या? अगर इसको नहीं जाना तो ठीक है, यहाँ पर बैठ के चुपचाप पढ़े। तेरा एग्जाम कौन देगा? बिक्चा फिर से फेल होना तुझे? अब बोलता क्यों नहीं है? सब सब्जेक्ट में फेल होगा फिर से तू। देखा गोलू, गोलू देखा तुमने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे एक्सपेक्ट कर कर। तुम्हारे चिल्लाने से देखो चले गया। और तूने नहीं देखा कैसे बिहेव करके गया वो मेरे साथ? देखा मैंने विक्की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा 6 साल का बेटा है। वो तो बेटा बन गया, लेकिन हम उसके पेरेंट्स नहीं बन पाए।
करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं। अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हारी बातें अब भी मेरे दिल को चुभती हैं तो मेरी बातें तुम्हें भी दर्द देती होगी। ना मैं टूटकर जुड़ पाई और ना ही तुम देव। इसलिए तुम आज यहाँ हो और तुम्हारे लिए मैं भी। सोनाक्षी बोस, तुम यही थी और यही बन के रहना चाहती थी। और आज के बाद तुम हमेशा मिस सोनाक्षी बोस ही रहोगी। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। मैं भी कितना पागल हूं ना। जिस रिश्ते को टूटे हुए बरसों हो गए, उससे मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा? मुझे तो लगा था कुछ बचा ही नहीं है टूटने के लिए। एक बार फिर से तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जरा भी दर्द नहीं हुआ ना तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए? तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोलती रही। और मैं भी मान गया, मुझे भी विश्वास हो गया। लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब देव और सोनाक्षी कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। देव की बाइक यही है तो देव भी यही होगा। मेमनी, तू यहाँ भी पहुँच गई। तुम्हें देव तक पहुँचने से रोकने के लिए मैं 7 समुंदर पार करके भी आ सकती थी। अब तेरा देव के साथ रिश्ता ही क्या रहा? मान का, मर्यादा का, दोस्ती का। और अक्सर तुम जैसे लोग ऐसे रिश्ते का नाम भी नहीं रख पाते। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुमसे वादा किया था कि ईश्वरी को मेरे सामने ला, वरना मैं देव को सब कुछ बता दूंगा। देव से मिलके तुम्हें क्या मिलेगा? वही जो इतने सालों से ईश्वरी देवी छोटी छोटी किस्तों के रूप में मुझे देती आई है।
इतने सालों तक मैंने ईश्वरी देवी को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखा है। अब उसके बेटे देव की बारी है। उसने इतना बड़ा हाथ मारा था कि उसकी वजह से उसके और उसके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो गए, जबकि उसके ऊपर हाथ मुझे मारना था। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। अरे इसीलिए तो मैं इतने सालों से ईश्वरी से उसका सूद बटोर रहा हूं। इतने सालों से तुम मिसेस ईश्वरी दीक्षित को ब्लैकमेल कर रहे हो। खुद के बेटे को तो छोड़ दो। ईश्वरी से मैंने ये कहकर पैसे उठे थे कि उसका सच मैं उसके बेटे देव को बता दूंगा, और अब देव को ये कहकर पैसे बटोरूंगा कि तेरी माँ का सच सारी दुनिया के सामने ला दूंगा। मुझे यकीन है कि देव का डर ईश्वरी के डर से बड़ा होगा, और डर जितना बड़ा होता है कीमत उतनी ही ज्यादा मिलती है। तुम देव दीक्षित को नहीं जानते। वो अपनी माँ की पूजा करता है, तुम्हारे इन बातों में नहीं आने वाला, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तू क्या समझती है खत्री ने कच्ची गोलियां खेली हैं? मालूम था तू ऐसे नहीं मानेगी, तो ले सीढ़ी। इसमें ईश्वरी देवी का इकबाल जुर्म है। देव मेरी बात माने या ना माने, पर इस सीढ़ी के अंदर उसकी माँ भगवान के सामने अपने सारे जुर्म और अपने किए हुए पाप की माफी मांग रही है, और साफ दिखाई दे रही है। और तू उस छोटे से बैग में इतने से पैसे भरकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहती थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का बटर चिकन नहीं बनाया जाता। मैंने तुझे कहा था ईश्वरी को मेरे सामने लिया, वरना मैं किसी भी हालत में उन्हें कल तक आपके सामने लेके आऊंगी। एक तीर सिखा तू ईश्वरी देवी और तेरा प्यारा पति देव। अब तू देख मैं तुम तीनों को कैसे अपनी अंगुलियों पे नचाता हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। एक मिनट। दोबारा मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना। मैंने ईश्वरी को देखा तो पुरानी यादें ताजा। मैं तुम्हारे घर क्या मेरे घर पे नहीं जाऊंगा। देव, देव, क्या हो रहा है? देव, हिम्मत कैसे हुई तेरी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लेने की? देव छोड़ो इसे। तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। क्या ये नहीं चाल? ये किस हद तक गिर चुकी हो तुम? मेरे दुश्मन से हाथ मिला के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ, मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, झूठ बोल रही हो तुम। देव जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है, छोड़ो इसे। माँ, आज पुराना हिसाब चुकता हो जाए। नहीं, कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसे चबाते नहीं, उसे थूक देते हैं। प्लीज। मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी, इसीलिए आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं किया। इस बार मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा। मैं सिर्फ अपने दिल की करता हूँ, और मेरा दिल कहता है कि तुझे इसके अंदर रहने का कोई हक नहीं है। देव, तुम गुस्से में छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुनो। पहले से पागल हो गया है ये। एक आवाज और की ना तो ये तेरे गले से निकली आखिरी आवाज होगी। क्या हुआ सोनाक्षी? सांसें इसकी उखड़ रही है और बेचैन तुम हो रही हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस जैसे घटिया आदमी के मर्डर के केस में अंदर जाओ। Now will you listen to me? क्या क्या बोलना चाहती हो? देव, मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं किया, और जो मैं कहने जा रही हूँ वो शांत होके सुनना। ये माँ के बारे में, आंटी जी के बारे में ऐसा कुछ जानता जो तुम भी नहीं जानते देव। ये वही काम करता था जहाँ पे आंटी जी काम करती थी।
देव, मैंने ये बार बार चेक किया और ये सब सच है। और अब ये आदमी हम सबको ब्लैकमेल करना चाहता है। मुझे भी ब्लैकमेल कर, कहने लगा कि तुम्हें बता देगा। अब किससे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैंने देव को तो सब कुछ बता दिया। क्या करोगे अब? किससे उंगलियों पे नचाओ? ए मैमनी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा गेम ओवर हो गया है खत्री। मैं तुझे हाथ भी लगाया तो इतने केस ठोक दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। सत्य? हाँ सोना। पुलिस? हाँ पुलिस। और इतने सालों तक मिसेस दीक्षित को ब्लैकमेल करने का कन्फेशन जो तूने किया है वो भी मेरे पास है, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा भी नाम खतरी नहीं है। गिरफ्तार कर लो उसे। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं लौट कर आऊंगा। ये मत भूल जाना तुम लोग, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बर्बाद कर दूंगा तुम लोगों को, बर्बाद कर दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। सर, जैसी हमारी बात हुई, दीक्षित फैमिली से किसी का भी नाम बाहर नहीं आना चाहिए, स्पेशली मिसेस दीक्षित का। आप फिक्र मत कीजिए। तो ठीक तो है? सोना, मैं घर जा रहा हूँ। आई थिंक तुझे रुकना चाहिए, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये तेरा फोन। थैंक्स जतिन। देव, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए मैंने अलीना को भी कहा था तुम्हें घर पे रोक के रखने के लिए। तुमने सुना ही नहीं, तुम तो चले गए। फिर जतिन और मैंने ये प्लान बनाया। सुना, आर यू श्योर तू जैसा सोच रही है वैसे ही होगा? आई एम नॉट श्योर जतिन, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना है, और मैं बस यही खतरे से बुलवाना चाहती हूँ कि वो सालों से आंटी जी को ब्लैकमेल कर रहा है और अब देव को भी करना चाह रहा है। बस ये बात मान ले तो प्रूव हो जाएगा कि वो कैसा आदमी है। बट मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि आर यू श्योर अबाउट देव? कहीं ऐसा तो नहीं वो गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर? आई डोंट नो जतिन, पर मुझे भरोसा है। किस पे? खुद पे, देव पे, और हमारे बीच जो कुछ भी है उस पे। मुझे पता है कि वो मेरी बात सुनेगा और भरोसा भी करेगा, विश्वास करेगा। तू देव को बेटर जानती है, बट तू खतरी के सामने अकेले जाएगी। आई डोंट लाइक द फैक्ट। इस बार उसको पकड़ना ही होगा। वो खतरी की शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। आई जस्ट होप तेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए और वो सब कुछ कबूल कर ले। इसमें माँ की कोई गलती नहीं। माँ क्या करती है? हम बेघर हो जाते, कुछ नहीं था हमारे पास, मुझे स्कूल से निकाल देते और खाने को कुछ नहीं था। माँ ने हमारे लिए कि माँ, मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। मेरी माँ ने अपने बच्चों के लिए किया। एक विधवा औरत जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने हमारे लिए किया, मेरे लिए किया है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे क्यों समझ में नहीं आया उस वक्त? हमारी गलती नहीं थी देव, तुम बहुत छोटे थे तब। छोटा? एक बेटा तब तक छोटा होता है जब तक उसके बाप का उसके सर पे साया होता है, पर जब वो साया हट जाता है तो वो छोटा नहीं रहता। मुझे माँ का हाथ, मुझे माँ का हाथ बटाना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो भगवान से नफरत करने में बिजी था। सब मेरी वजह से हुआ। तुम सिर्फ 10 साल के थे, और जहाँ तक मुझे पता है हम सब 18 साल के बाद एडल्ट बनते, और उससे पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ was very unfortunate। बहुत बुरा हुआ, लेकिन देव, किसी के जीने मरने पर तुम्हारा कोई बस नहीं है, कभी था नहीं और कभी होगा भी नहीं। Just deal with it, देव, तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं सोनाक्षी, तो तुम मुझे डिफेंड क्यों कर रही हो? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? बताओ क्या किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ बोलो, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी तो। प्यार किया,
और भरोसा कर नहीं पाया, शादी की और साथ निभा नहीं पाया। क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? You just wanted me to be there with you, stand by you। यही चाहती थी ना तुम कि बस मैं तुम्हारा साथ दूं हर मुश्किल में, हर परेशानी में, खुशी में। प्लीज व्हाट सोनाक्षी, तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, तुम आज भी ना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हो। और मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे और जतिन के रिश्ते को भी गलत नजर से देखा। मैं उल्टा सीधा कहा, क्या कुछ नहीं कहा तुमसे। और तुम अभी भी मुझे डिफेंड कर रही हो, क्यों? सोनाक्षी में 6 साल बाद अपनी बेटी से मिला, उसे भी छोड़ के आ गया, तो तुम मुझे क्यों डिफेंड कर रही हो? क्योंकि I know you थे। मैं जानती हूँ कि तुम इस सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए माँ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन अगर तुमने जतिन और मुझे साथ में देखा, तुम पे क्या बीती होगी। क्योंकि 8 साल पहले सिर्फ तुम मुझे छोड़ के नहीं चले गए थे, मैं भी तुम्हें छोड़ के चली गई थी। और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। और तुम लाइफ की हर मुश्किल के लिए खुद को क्यों ब्लेम करते हो? खुद को ब्लेम करना बंद कर दो देव। It's fine. It's okay. I'm sorry सोनाक्षी, I'm really sorry। It's okay देव, हमें वहां देखकर गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अब तो तुम सब कुछ जानते हो। It's okay। दोनों सो तो गए, और कितनी देर खड़ी रहेगी आप? देव भाई और सोना का वेट करते करते दोनों थक कर सो गए। कितना क्यूटली सबको सजाया ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, कितना क्यूटली सजाया ना इन दोनों। अगर तुम इतनी जोर से बात करोगे तो दोनों उठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से सोए, अब तुम भी जाकर सो जाओ। नाराज हो गए। पापा। सोहा, आप ठीक तो? मासी, पापा कहाँ है? पापा आ जाएंगे। आप पानी पियोगे? नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। पापा बिल्कुल ठीक है। आपने ना कोई बैड ड्रीम देखा होगा, इसलिए आप डर गए। लेकिन बैड ड्रीम तो सच नहीं होती है ना। आपको पानी दे दूं? मासी, अभी मुझे पापा के पास जाना है। सोहा, पापा के पास कैसे जाओगे? पापा तो घर में है नहीं। नहीं, पापा बहुत सेट है, इसीलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। जब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो सेट नहीं होंगे। पापा बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला ना, आपने बैड ड्रीम देखा। पापा का ना कॉल आया था। जब तक आप सोकर उठोगे ना, तब तक पापा आ जाएंगे आपके पास। नहीं, अभी मुझे जाना है उनके पास। सोहा, मैं पापा से जब तक नहीं मिलूंगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। सोहा, ऐसे जिद नहीं करते। पापा जब आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। अभी चलो सो जाओ, सो जाओ। गॉड जी ने मुझे बैड ड्रीम दिखाया क्योंकि मैंने मम्मा और पापा का वेट नहीं किया। हाँ, मैंने उनका स्पेशल डे सेलिब्रेट नहीं किया। अब मैं सो गई। तो क्या सेलिब्रेट करना है? अब तो वैसे भी सोहा, अच्छा ऐसा करती हूँ कि मैं मम्मा को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कितनी देर में आ रहे हैं। ठीक है, आप बैठो 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 बैठो। उसके लिए नहीं, I'm sorry for everything। देखो ना कितनी बदल गई हो तुम। अरे तुम तो खुश रहती थी और तो और मेरे वो स्टूपिड जोक्स पे भी हंसती थी, लेकिन देखो ना बिल्कुल मेरे जैसी हो गई हो। पता है, मैं जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ ना, खराब हो जाती। याद है तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ एक नहीं 2 दिल टूटे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। फिर तुमने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। क्यों? मैंने तो वही किया जो तुमने मेरे लिए किया।
मेरे घर पे सिर्फ तुम नहीं बदले देव, चाहे एक दूसरे की वजह से क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों बदल गए। तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी कैसे हो सकती है देव? मैंने कहा था आई लव यू। मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई और मैंने हार मान लिया। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप मुझे छोड़ेंगे तब भी नहीं। हमारा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मैंने हमारे प्यार पर भरोसा नहीं किया। देव, सोनाक्षी, तुम्हें माँ को सब कुछ बताना होगा खत्री के बारे में, लेकिन बताते वक्त तुम ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती हो जैसे अभी। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, ये भी तो मेरी फैमिली है। I mean, सारे लोग भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब घर चले, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ। और सुबह भी तो वेट कर रही है, आदत नहीं है ना उसे तुम्हारे ऐसे गायब होने की, और ना ही मुझे। मम्मी, मम्मी, कहाँ थी आप? हाँ, तब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, आप फोन ही नहीं उठा रही हो। और ये कोई उम्र है आपकी रात भर बाहर घूमने की? चुप हो। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मी? क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मतलब बोलती बंद हो गई आपकी? हाँ, भूत देख लिया आपने? शट अप। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर तूने भी वही सीख किया होता ना तो तेरे माउथ से भी वर्ड नहीं फूटता। जो मैं सीख करके आ रही हूँ ना, अगर वो हो गया ना तो ये हमारे एंड का स्टार्ट है। देव और बंगालन दोनों ऐसे चिपक के मीट रहे थे जैसे कि अभी भी हस्बैंड वाइफ हो। नथिंग किया ना हमने तो देव उस बंगालन को अगेन इस हाउस में वाइफ ही बना कर ले आएगा। और अगर ऐसा हो गया ना विक्की, तो हमारे हाथों से सब गॉन हो जाएगा, गॉन। रोड पे आ जाएंगे हम, सब फिनिश हो जाएगा मायरट। हेलो हेलो सोना। हाँ लीना। देव भाई तेरे साथ हैं? हाँ, हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बच्चे ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोहा ने बुरा सपना देखा तो वो उठ गई और तुम लोगों के बारे में पूछ रही है। हम आ ही रहे बस। सोना, मैंने उसको बोला, उसे समझाया, लेकिन वो कह रही है जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो सोएगी नहीं। वो जागती ही रहेगी। तू चिंता मत कर, वो बस तुम लोगों को बहुत मिस कर रही है और वो वेट कर रही है कि कब तुम आओगे। और
मैं बता दूंगी तो सोहा का सरप्राइज खराब हो जाएगा। वापस आएंगे और वो तुम्हारे साथ सोएगी। तुम लोगों को मिस कर रही है ना, प्लीज जल्दी आने की कोशिश कर। हम लोग दोनों जल्दी आ रहे हैं। सोना, देव भाई और तेरे बीच में पैच अप। अलीना प्लीज। ओके मैं समझती हूँ। तू आजा, फिर बात करते हैं, ठीक है? गोलू मत कर, गोलू मत कर, मैंने कहा ना मत कर। जब देखो क्राई बेबी बन जाती है। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। तो और क्या है, तेरे मम्मी पापा चले गए तो तू रोने लग गई। तू इतनी डरपोक है, मुझे तो लगा था तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तू वो टग ऑफ वॉर भी मिस्टेक से जीत गई थी। चल बार फिर से प्ले करते, इस बार तू ही लूज करेगी, देख लेना। मुझे अभी कुछ नहीं खेलना, मैंने कहा ना मैं पापा का वेट कर रही हूँ। तो फिर 7 डेज तक वेट करती रहे। 7 डेज? हाँ, जब बच्चा घर से जाते हैं वो 7 डेज तक वापस नहीं आते। और तो 7 डेज तक क्राई बेबी मन के बैठे रहे, फिर भी पिक्चर नहीं आएंगे। नहीं, मुझे पता है पापा वापस आएंगे। नहीं आएंगे, मैं बोला ना, मैं उनका कितना भी प्रेस करता हूँ पर वो आती ही नहीं है। पर पापा ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। सोहा, मैसी, मम्मा ने क्या कहा? वो पापा को लेकर कब आ रहे हैं? मम्मा ने कहा है कि दोनों जल्दी आपके पास आ रहे हैं, फिर आप मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट करना, ठीक है? देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। चलो देव, चलिए। चलो। क्या हुआ? मैं उसे फेस नहीं कर सकता। लेकिन आंटी जी घर पे नहीं है। आंटी नहीं, सुहाना। मैं सुहाना को फेस नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारी तो वेट कर रही है कब से। तुमने उसकी आंखें देखी? कितनी सच्चाई है ना उसकी आंखों में, और कितनी उम्मीदें भी। मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट डैडी हूँ। अब मैं देव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी बेटी है, उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें देखते ही समझ जाएगी। लेकिन मैंने उसका दिल दुखाया, मैं उसे छोड़ के गया हूँ। लेकिन लौट कर भी तो आ गए हो ना। अब तुम यहाँ आकर हिम्मत तो नहीं हार सकते। अगर आंटी जी तुम्हारी जगह होती तो क्या वो यहाँ रुक जाती? नहीं। तो तुम उनके बेटे हो, तुम देव दीक्षित हो, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। और दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, और ये बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? हमारी बेटी हमारे लिए वेट कर रही है। चलिए। पापा, पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। मैं? आप सैड हो क्या? मैंने बेडरूम देखी थी कि आप बहुत अकेले हो। नहीं, नहीं सुहाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
थैंक गॉड आप वापस आ गए। मुझे लगा था कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ दोगे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। सोहा, पापा वापस आ गए ना, वो कभी तुमसे दूर नहीं होंगे। देखा कोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा वापस आएंगे। पापा आप बहुत टायर्ड लग रहे हो, आपको रेस्ट करना है? तो ठीक है, आप रेस्ट करने जाओ, हम बाद में बात करेंगे। सोहा, आप तो मम्मी पापा के साथ कुछ करना चाह रहे थे ना? इट्स ओके ब्यूटीफुल, मैं वो बाद में कर लूंगी। अभी पापा को रेस्ट करना है ना, इसीलिए। ठीक है। I'm sorry, हम लोग लेट हो गए। लेकिन तुम क्या करना चाह रही थी? नहीं मामा, वो बस ऐसे ही। अरे तुम कब से मामा से बातें छुपाने लगी? बता। शाम से ये तैयारी करके बैठी थी कि मम्मी पापा आएंगे तो ये कहूंगी वो कहूंगी, और अब देखो कैसे चुप बैठी है। क्या हुआ? मम्मा मुझे पता चल गया था कि आपकी और पापा की आज के दिन शादी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप दोनों के साथ ये स्पेशल डे सेलिब्रेट करूंगी। पर इट्स ओके। मम्मी जी प्लीज कम से कम आज के दिन तो नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? और इतना सब कुछ आप कैसे सोच लेते हो? इसमें क्या हुआ मम्मा, अगर ये स्पेशल डे नहीं होता तो मैं भी नहीं होती ना, और मुझे वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा भी नहीं मिलते। हम वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा इसलिए है क्योंकि तुम हमारी लाइफ में हो। And I'm so proud of you, सोहा। मैं पापा को बुला के लाती हूँ, ओके? नहीं मम्मा। क्या हुआ? अरे अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो हम क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? ठीक है मम्मा, आप जाके पापा को बुला लो और चेंज भी करके आना। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे बेटा अंदर चल। ये क्या है? अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? ये क्या किया तूने ईश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? तूने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? हाँ माँ। इतनी रात के आपने फोन किया, सब ठीक तो है ना? अरे है बाबा, सब कुछ ठीक है। मैंने तो बस तेरे सास के बारे में बात करने के लिए फोन किया। उनके बारे में आपको क्या बात करनी है? यही कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तू मत आना। आज मैंने देखा कैसे प्यार से समझा के उसने तुझे चुप कर दिया। आपके बोलने का मतलब क्या है माँ? इसीलिए मुझे तेरी इतनी चिंता होती है। तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अरे ये आशा दी जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी बड़ी वो मीठी छुरी है ना,
उतनी तू भोली है। देख, वो ना अपनी बातों में तुझे फंसा लेगी और तू भी उनकी इस नाटक को सच मान लेगी। मैं इस बारे में अब नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ। सुनना तो पड़ेगा रोनिता। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सोनाक्षी कभी भी उस घर में तेरी जगह नहीं बनने देगी। और वैसे भी वो अपने माँ बाप से क्या बात करती है वो तुझे कैसे पता? मेरी बात कान खोल के सुन। जितनी जल्दी हो सके उस सोनाक्षी का पत्ता काटना शुरू कर दे और जल्द से जल्द उसको उस घर से निकालने का कुछ कर, वरना तेरे हाथ में ना कुछ नहीं रहेगा। सीरियसली माँ? ओ माय गॉड, वहाँ पे बैठे बैठे आप ये सब कैसे सोच लेती हो माँ? मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो मुझे ये सब, लेकिन बार बार ऐसे जहर बना मेरे दिमाग में ठीक नहीं है माँ। आपको तो पता भी नहीं है माँ कि इस घर में मुझे जितनी भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितना भी प्यार, जितनी भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मुझे सब कुछ मिल रही है। और हाँ, रही बात किसी की जगह छीनने की, तो मैं यहाँ किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपनी जगह बनाने आई हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है माँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस फैमिली में सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वक्त आने पे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सही एडवाइस भी देते हैं। मुझे इतना ही चाहिए उनसे बस। रोनिता देख, तू मेरी बात समझ। रोनिता ऐसा माँ, मुझे नींद आ रही है, हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है? अरे रोनिता, मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। इतना सारा प्यार? इतना सारा? ये तो एकदम थोड़ा सा है। तुम तो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। शादी? शादी? देव, मुझे माफ कर दे माँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं तुझसे कहता था कि मैं तेरा साया हूं। तो कहती थी नहीं, तू मेरा साया नहीं है, तू मेरा साथी है। गलत थी तू माँ, गलत थी तू। मैं ऐसा कैसा साथी था? तू तेरे मन की बात भी नहीं जान पाया। मुझे तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू ठीक नहीं है। मैं तो तेरा सहारा बनना चाहता था, लेकिन तूने मेरा सहारा लिया ही नहीं। मैं तो तेरा हर दुख बांटना चाहता था, हर बात जानना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ बताया ही नहीं। अपने दिल पे इतना बड़ा बोझ लेके कैसे जीती रही तू? मैं जानता हूँ ये राज रोज तेरे दिल में खंजर की तरह चुभता होगा, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया ना, चुप रही हमारे लिए। तो मैंने तुझे क्या दिया? क्या किया मैंने? सिर्फ आंसू तो दिए तुझे। नहीं मैं अच्छा भाई बन पाया, ना ही अच्छा पति, और ना ही अच्छा बेटा। मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन कैसे माफ करेगी तू मुझे? और अगर तू माफ कर भी देगी तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? पिछले 7 साल कितना दुख दिया मैंने तुझे, कितना रुलाया है तुझे, ना तेरा साथ दिया, ना ही तेरे गम बांटे, और ना ही लौट के तेरे पास आया। ये सब जानते हुए कैसे जीऊंगा मैं? बता मुझे। आज रो लो देव, जितना रोना है रो लो। और आज तुम नहीं रोए तो तुम ये आंसू भी पी जाओगे, और फिर अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल इन्हीं की तरह जितनी शिकायत करनी है इनसे कर लो, जो कुछ भी कहना है आज कह दो, क्योंकि हमें पता है जो तुम कहना चाहते हो ना, नहीं मैं मानती हूँ ना ये मानेगी।
सोचते हो कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ तुम मानते हो, हम नहीं। तुम परफेक्ट हो उनके लिए भी और सुहा के लिए। तुम्हारी स्ट्रेंथ है, सब तुमसे प्यार करते हैं, और जो नहीं करते हैं ना तो उनका भी दिल जीत लेते हैं। अपनी माँ का भरोसा तो जीत नहीं पाया, क्या जीत सकता हूँ? बहुत ज्यादा होता है तो बादल भी फट जाता है, लेकिन माँ, उसने सब कुछ अपने अंदर अपने दिल में दबा कर रखा, हमें कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ मेरी माँ के लिए उसका ईमान और उसकी खुददारी ही उसकी ताकत है। हमारे लिए उसने उसको भी दांव पे लगा दिया। मैं कैसे फेस करूंगा उसे? जो भी करोगे प्यार से करना, बस याद रखना कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। उससे क्या होगा सोनाक्षी? सब कुछ पता है। 7 साल तक मैं ऐसी गिल्ट में जीती रही कि मैंने सुहा को उसके पापा से दूर रखा, लेकिन जब तुम उससे मिले तो तुमने उसे इतना प्यार दिया कि मेरा भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो गया। तुमने सुहा से 7 साल दूर रहने की कमी 7 दिन में पूरी कर दी। उसी तरह जब माँ वापस आएगी ना तो तुम भी उनसे कहना कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तो देखना उनकी भी गिल्ट कहीं उस प्यार में खो जाएगी। और एक और चीज, तुम्हें सुहा के सामने फिर से जाना है। नहीं, मैं नहीं जा सकता सुहा के सामने। मैंने अपनी माँ को फेल किया, मैं अपनी बेटी के सामने फेल नहीं होना चाहता। तुम फेल नहीं होगे, आई नो इट। सोनाक्षी, उसे लगता है उसके पापा परफेक्ट है। अभी तो वो छोटी है, लेकिन बाद में जब मैं उसे डिसअपॉइंट करूंगा तो वो ऐसे नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ। I believe you there. और सुहा सारी रात जागी है सिर्फ हमारे लिए। वो हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? सुहा को पता है कि आज क्या आए थे। उसे पता है कि आज से 8 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई थी, और वो ये दिन हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, और हम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या उसे पता है कि उसके पापा एज अ फादर फेल हो चुके हैं? तुम जाओ, कोई बहाना बनाओ, उसे कहो मैं नहीं आ सकता। नहीं सोनाक्षी, मैं उसकी आंखों में वो नहीं देखना चाहता जो 7 साल पहले तुम्हारी आंखों में देखा था। रेनबो में कलर्स है 7, मेरे पापा में 8 है। बिना कैप के सुपरमैन, पापा मेरे ग्रेट है। इतने प्यारे पापा मेरे, यार उन्हें टू मच कर लूं? चलो देख, टॉय के कंधे पे चढ़ के हम उनको टच कर लो। 7 साल पापा के सपने, अब उनके हर सपने को सच कर लो। आई लव यू पापा। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार